कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माइंड रेजिंग लर्निंग सेंटर। तो आज हम करवाने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो मैंने पीछे टॉपिक जो छोड़ दिया था वो हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखो इतना नहीं, ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन नहीं करना एक्चुअली, क्योंकि सीटेट में एक्सप्लेनेशन आती नहीं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वही मैं बताने जा रही हूँ, वही बस आपको करना है तैयारी। ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की, भड़कने की जरूरत नहीं है। भड़कोगे तो अटकोगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो नेक्स्ट देखो, अपन हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, जब लाइट मान लो ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है, ये लाइट इसमें से पास हो रही है ना। जब लाइट इसमें से, जैसे कुछ भी रखा है मैंने, ग्लास वगैरह रखा है, कुछ भी वाटर वगैरह रख रखा है, ठीक है, जब लाइट इसमें से पास होके बेंड हो रही है, देखो बेंड हो रही है ना, बेंड हो रही है, तो इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। बस यही तो बात है। ठीक है, इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि अब क्या है हमारे पास, मान लो ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। ये एयर है और ये क्या है, ग्लास। ठीक है, अब कोई भी चीज आप ना ग्लास में से कोई भी लाइट को देखोगे तो आपको कैसे दिखेगी वो लाइट। ठीक है, वैसी तो दिखेगी नहीं जैसे कि आप जहां पे देख रहे हो वहां पे तो दिखेगी नहीं। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी मुड़ी हुई या मोटी छोटी थोड़ी सी दिखेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, रिफ्रैक्शन। अब इसकी एग्जांपल्स, मोस्टली क्या एग्जांपल्स पूछ लेते हैं आपको, मतलब एग्जांपल लिख दी। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लिख देंगे, बताओ ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है, बताओ ये कौन सा फिनोमेना हो रहा है। तो एग्जांपल्स देखो, पहली एग्जांपल क्या है, देखो हमारे पास मान लो मेरे पास एक ग्लास पड़ा है, ग्लास कांच का। ठीक है, उसमें मैंने पानी डाल के रखा है, यहाँ पे मैंने पेंसिल अंदर डाल दी। अब पेंसिल मुझे ऐसे तो दिखेगी नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी थोड़ी दिखेगी। ठीक है, अब पेंसिल में मुझे कैसी दिखेगी, थोड़ी सी बेंड हुई दिखेगी, थोड़ी सी बेंड हुई दिखेगी। दिखनी कैसी चाहिए थी, ऐसी सीधी सीधी दिखनी चाहिए थी, बट थोड़ी सी क्या होगी, बेंड हुई दिखेगी। तो ये एग्जांपल है रिफ्रैक्शन की। और कौन सी एग्जांपल हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ देखो, आप खुद भी घर पे कर सकते हो। एक कांच का ग्लास लो, उसमें पानी भरो, पेंसिल डालो तो मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एग्जांपल होगी। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोई भी ग्लास में पानी पड़ा है जी, ठीक है, उसमें मैंने पेंसिल डाल दी, तो पेंसिल मुझे सीधी सीधी क्यों नहीं दिखी, बेंड हुई क्यों दिखी, कि क्या कारण है उसका, तो वो क्या कारण है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कारण है। ठीक है, रिफ्रैक्शन होती है, लाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, लाइट बेंड हो जाती है। सेकंड एग्जांपल कैसे लिखे, क्या होगी, अब जूस की दुकान पे गए हो, जूस की दुकान पे ग्लास में नींबू पड़े होते हैं। ठीक है, अब आप नींबू निकाल के तो देखते हो छोटा सा है, बट ग्लास में इतने बड़े बड़े से नींबू दिखते हैं हमें, 3 ऐसे रखे हुए है ना, ऐसे 3 रखे होते हैं और 3-4 रखे होते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े दिखते हैं, बट उसको रियल में निकाल के देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, वो किसकी एग्जाम्पल होती है, रिफ्रैक्शन की एग्जाम्पल होती है। वो किसकी एग्जाम्पल होती है, रिफ्रैक्शन की एग्जाम्पल होती है। ओके, नेक्स्ट क्या है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे टिमटिमाते, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, किसकी वजह से टिमटिमाते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से ही करेंगे ना भाई। ठीक है, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे करते हैं, रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार्स जो टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन की वजह से टिमटिमाते हैं। कैसे, देखो जैसे कि ये अर्थ है, ये कोई तारा है, रियल में कोई स्टार है, ठीक है, आग का गोला है। ठीक है, अब आपको पता है अर्थ में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, बहुत सारी। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। कहीं पे एयर बहुत ज्यादा गर्म है, फिर उससे बहुत ज्यादा ठंडी होगी, उससे ठंडी होगी, थोड़ी सी और ठंडी होगी, थोड़ी सी और। ठीक है,
एयर पे एयर जो है सबसे ऊपर जो है सबसे कम डेंस होती है, उससे ज्यादा डेंस अगली, उससे ज्यादा डेंस हो जाती है, उससे ज्यादा डेंस हो जाती है। तो उसकी लाइट जो आएगी, ठीक है, उसकी लाइट जो आएगी कैसे बेंड करेगी, कभी तो ऐसे बेंड करेगी, ठीक है। देखो उसकी लाइट जो आएगी कभी तो ऐसे बेंड करेगी, फिर उसकी और बेंड कर देगी, फिर और बेंड कर जाएगी, फिर और बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें असली पोजीशन जो हमें यहाँ पे खड़े हुए दिखेगी, मान लो यहाँ पे खड़े हम, तो असली पोजीशन कहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी, बट पोजीशन असली कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। तो इस एटमॉस्फेयर की वजह से कभी देखो रिफ्लेक्शन ना ऐसे नहीं, जैसे कि मैं करवा रही हूँ ऐसे ऐसे दिखी जाएगी, ठीक है। कभी ये टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत बेंड और तरीके से हो जाता है, तब कभी वही तारा कहीं और दिखने लग जाता है, वही तारा गायब हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन की एग्जांपल होगी। तारे टिमटिमाते हैं तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन की एग्जांपल होगी। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, हमें रेनबो दिखता है, दिखता है रेनबो, रेनबो दिखता है, किसकी वजह से दिखता है? आप कहोगे अब तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो 7 कलर्स में होता है भाई, उसे बड़ा करने में रिफ्लेक्शन ही काम आती है, उसे बड़ा दिखाने में क्या चीज काम आती है, रिफ्लेक्शन ही काम आती है। देखो कैसे, ये कोई ड्रॉप है पानी का, ठीक है, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, पानी, ये कोई ड्रॉप है पानी का, और यहाँ पे क्या है, सूरज है, ठीक है। तो सूरज की लाइट इस पे पड़ी, इस पे पड़ के क्या होगी, ये लाइट इस पे पड़ के क्या होगी, क्या होगी, 7 कलर्स में बढ़ जाएगी, 7 कलर्स में ऐसे बढ़ जाएगी, ठीक है, 7 कलर्स में बढ़ जाएगी। तो ना ये ड्रॉप क्या करता है, अंदर ही अंदर एक मिरर सा क्रिएट कर देता है। ये मिरर कौन सा होता है, ये मिरर कौन सा बन जाता है, कनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है। तो कनकेव मिरर क्या करता है, अभी ऐसे लाइट को बेंड कर देता है ना, लाइट को ऐसे, कोई भी मिरर है वैसे लाइट को बेंड भी करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लेंस के जैसे बिहेव करेगा, ये ड्रॉप एक लेंस के जैसे बिहेव करेगा। अब लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन, लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। तो लेंस क्या करेगा, इसी रेनबो को बड़ा सा दिखा देगा, ऐसे पूरा बड़ा करके हमको शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो रेनबो के पीछे भी ये जो लास्ट में फिनोमेना हो रहा है, ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है, रिफ्रैक्शन ही होता है। रेनबो फॉर्मेशन में रिफ्रैक्शन हेल्प करती है। तो होप कि ये एग्जांपल्स बहुत होंगी, ठीक है, आपको समझ भी आ गई होगी। और ये एग्जांपल आप नोट करके प्लीज लिख लीजिए, मतलब कि मैं लिख नहीं रही हूँ, क्यों नहीं लिख रही हूँ, लिखवा भी दूं, नोट्स बनवा दूं, नोट्स मैं खुद दे भी सकती हूँ आपको, क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जो खुद लिखा होता है, जो खुद सुन के आप लिखते हो ना, वो ही ज्यादा याद रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप खुद सुनते हो, वो लिखते हो, वो ही आपको याद रहता है। 100% गारंटी है कि आप जो सुन के लिखोगे, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो सुन के लिखोगे वो ही आपको ज्यादा याद रहेगा, नोट से कभी भी इतना याद नहीं रहता। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो ये अपने पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो हम सीटेट के बेस पे ही करा रहे हैं, इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कुछ ही एक्सप्लेन करने को, ठीक है, हम सीटेट के बेस में ही करवाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास देखो ये एयर है ना, मैंने क्या करवाया था कि ये क्या है, एयर। अब मुझे ये बताना आपने आप ही, एयर की डेंसिटी ग्लास से कम होती है या ज्यादा होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, कम होती है। एयर की डेंसिटी ग्लास से क्या होती है, कम। तो जो एयर है वो कैसे बिहेव करेगी, रेयर मीडियम जैसे बिहेव करेगी, रेयर मीडियम, या फिर कोई लिख देता है ऑप्टिकली रेयर भी लिख देता है, ऑप्टिकली रेयर मीडियम के जैसे बिहेव करेगी। क्योंकि देखो बच्चे, भी एयर क्या होगी, ग्लास से डेंस नहीं होगी, ग्लास ज्यादा डेंस होगा एयर से, ठीक है। तो एज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम के जैसे एक्ट करेगी,
और ये ग्लास है वो कैसे एक्ट करेगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के जैसे एक्ट करेगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के जैसे एक्ट करेगा। तो देखो कोई भी लाइट आएगी, ये मैंने ना कोई इमेजिनरी लाइन खींच दी, मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई इमेजिनरी लाइन क्या है, ये नॉर्मल है। कोई लाइट आई, रेयर मीडियम से कहां पे जा रही है, डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम से कहां पे जा रही है, डेंसर मीडियम। तो ये लाइट कहां पे बेंड कर जाएगी, नॉर्मल के साथ साथ में बेंड कर जाएगी, नॉर्मल के साथ साथ, देखो नॉर्मल के साथ साथ में बेंड कर रही है, नॉर्मल के साथ साथ में बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एयर है बाद में, अब रेयर मीडियम एयर तो है ना, रेयर मीडियम एयर तो यहाँ पे अगेन मैंने एक नॉर्मल खींच दिया, कोई नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो जो लाइट जाएगी, अब डेंसर टू क्या जा रही है, रेयर, डेंसर तो क्या कर रही है, रेयर जा रही है, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगी, नॉर्मल से बिल्कुल अवे, नॉर्मल से दूर भागेगी, वहां पे अवे जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल से नॉर्मल के पास जाएगी, ये नॉर्मल के अवे जाएगी, ठीक है। तो आप याद रखो, कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया कि अगर कोई लाइट है रेयर से डेंसर मीडियम तक जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी क्या टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। पंजाबी निकल जाती है भाई, क्या करें, रेयर टू डेंसर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंसर टू रेयर क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये देखो दो एमसीक्यूज ऐसे ही तैयार हो गए हमारे, दो एमसीक्यूज ऐसे ही तैयार हो गए हमारे, ओके। नेक्स्ट देखो, अभी मोस्टली सीटेट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है, मोस्टली बस इतना ही होता है, ज्यादा नहीं होता, ज्यादा करने नहीं है, थोड़ा सा और है, एक मतलब कि करवा देते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो टॉपिक आगे हम करेंगे, ठीक है। क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा पहले एक एक्स्ट्रा बात मैं बताना चाहती हूँ, ये रिफ्लेक्शन होती ही क्यों है, क्यों होती है भाई, जब देखो कोई लाइट आ रही है, अपनी स्पीड से आ रही है, बढ़िया से आराम से ऐश करती हुई, ठीक है। अब मान लो चलो हम गाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, आगे पत्थर आ गया, अब हमारी स्पीड क्या होगी, स्लो, स्पीड क्या होगी, स्लो। तो सेम ही है भाई, लाइट के आगे अब कोई हमने चीज रख दी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। तो स्पीड स्लो होने से ये ऐसी बेंड कर जाएगी, ठीक है। अब देखो मान लो पत्थर आ गया, चलो सड़क पे थोड़ी सी जगह यहाँ पे पड़ी, थोड़ी सी जगह साइड में पड़ी है, तो साइड से निकल जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये भी निकलने के लिए बेंड हो जाती है, लाइट क्या है, निकलने के लिए बेंड हो जाती है, ठीक है। तो यही है रिफ्रैक्शन का फंडा, ठीक है। जब लाइट अपनी स्पीड से आ रही है और अब उसने अपनी स्पीड स्लो कर ली किसी चीज के आने से, तो उसके रीजन से हम क्या बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रही है, कि रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट स्पीड, ये लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अब देखो सिर्फ 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर जाती है एक लाइट, 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर दिया भाई, बहुत है, हम तो थक जाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम तो मतलब जहन में आएगा ही नहीं भाई 1 सेकेंड में इतना कैसे ट्रेवल हो गया, ठीक है। तो वो लाइट कर, ओके। अब देखो लाइट अपनी स्पीड से आ रही है, जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रही है ना, तो आगे ग्लास आ गया, ग्लास के अंदर आके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि मान लो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, कम हो गई, तो इसने बेंड कर दिया, ठीक है, ये बेंड हो गई लाइट। तो ये है रिफ्रैक्शन का फंडा, रिफ्रैक्शन होती क्यों है, ये रीजन है, ओके।
नेक्स्ट देखो हमारे पास टॉपिक क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट लिख लेना, ये पिछली बार भी आया था सीटेट में, इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये एक रेशो है। रेशो माने, रेशो क्या होती है आप सोचो, मुझे क्या रेशो है, किसकी रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम 1 upon speed of light in medium 2। ठीक है, ये इसकी रेशो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लो वही सेम बात, अगर स्पीड ऑफ लाइट एयर से आ रही है ना, ये एयर है और ये ग्लास है, एयर को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 1, एयर को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 1, और ग्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 2। एयर को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 1, ग्लास को हम क्या बोलेंगे, मीडियम 2। तो कोई लाइट आ रही है, देखो अपनी स्पीड से, किस स्पीड से आ रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और यहाँ पे बेंड हो गई इस मीडियम 2 में। ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, देखो 2 × 10⁸ मीटर। अब इसके ऊपर रेशो निकालेंगे, देखो ऊपर वाली की रेशो, ऊपर वाली की स्पीड क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नीचे वाला का क्या हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो कैंसिल हो गया, 3/2 कितना होता है, सोचो 3/2 कितना होता है, 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.5। ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, ऐसे न्यू होता है, न्यू कहते हैं इसे हम, न्यू, एन नहीं कहते, ये न्यू ऐसे ना, कुंडी सी मोड़ी होती है इसकी, ऐसे ऐसे है। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस वालों ने दिया हमें। ठीक है, न्यू, न्यू। अब इसे कैसे लिखेंगे, न्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अब ना मैं कुछ चीजों की वैल्यू लिखवाने जा रही हूं जो आपके काम आएगी। ठीक है, कुछ चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए हुए हैं जो आपके सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अब मैं उसे लिखवाने जा रही हूँ। देखो मेन में नहीं करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं लेके जाएंगे इसे। ठीक है, देखो भाई, पहले हम लिखेंगे कोई भी मीडियम, यहां लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब पहले हम क्या लिखेंगे, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.00, बस 1। ठीक है, सेकेंड वाटर, वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.33, कितना होता है, 1.33। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो वाटर तो लिक्विड में है, लिक्विड में अगर हम आइस ले लें, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या होगा, आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.31। आइस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.31। तो ये पूछ लेते हैं मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक मिनट जस्ट सेकेंड। ओके, देखो नेक्स्ट हमारे पास कैरोसिन पूछ लेते हैं कभी, कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछ लेते हैं, डायमंड, डायमंड इंपॉर्टेंट है भाई, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। डायमंड का हो गया, कैरोसिन का हो गया। ठीक है,
तो देखो केरोसिन का कितना होता है 1.44, ओके। डायमंड का कितना होता है 2.42 ये होता है, ठीक है। केरोसिन का पूछ लिया उन्होंने। नेक्स्ट 6 क्या और क्या हो सकता है, एयर वाटर आइस केरोसिन डायमंड, हाँ एल्कोहल, एल्कोहल पूछ लेते हैं कभी कभी। एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.36, एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 1.66। नोट इट डाउन प्लीज ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। नोट इट डाउन कर लीजिए प्लीज। हाँ जी देखो अब एस तो है नहीं, भी इतना बड़ा निकालना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका दे दिया है ना, मान लो मैं क्वेश्चन कैसे आएगा, उन्होंने दे दिया कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 2.42 और दे दिया एल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36, ठीक है। तो उन्होंने पूछ लिया कि डायमंड वाले में स्पीड ज्यादा होगी कि एल्कोहल वाले में स्पीड ज्यादा होगी लाइट की, ठीक है। डायमंड वाले में स्पीड ज्यादा होगी कि अल्कोहल वाले में स्पीड ज्यादा होगी लाइट की। तो किसमें ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ओके। 2.42 वाले में सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होगी, है ना, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होगी। डायमंड किसी ने देखा होगा तो देखो उसमें ना बहुत सारे मतलब पैटर्न्स बने होते हैं, जैसे ये डायमंड है इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स अंदर से अंदर बने होते हैं, ठीक है। तो लाइट बहुत बार बेंड करती है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाएगी इसमें, बहुत कम, ओके। तो नोट इट डाउन कर लीजिए आप। अब आप क्या लिखोगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जस्ट नोट इट डाउन। जिसका बस पंजाबी हिंदी में लिख लो, जिसका स्पीड ऑफ लाइट कम होगा उसका सॉरी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक टॉपिक रह गया बीच में से, आगे हमको लगी थी भाई क्या करें, है ना। अब देखो बीच में एक टॉपिक रह गया, वो कर लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रह गया भाई, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रह गया, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रह गया, ओ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो फर्स्ट लॉ, ग्लास बनाया मैंने, लाइट लगाई, लाइट आई, बेंड हो गई, यहाँ क्या है नॉर्मल है, ठीक है, बेंड हो गई लाइट, ओके। अब ये कौन सी लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ये जो बेंड हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल, आपको पता ही है नॉर्मल क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब मैंने जो रिफ्लेक्शन वाला कराया था, रिफ्लेक्शन के लॉज करवाए थे, उसमें आप सोचो मैंने क्या करवाया था, कौन से लॉज करवाए थे, कौन से लॉज करवाए थे। पहला लॉ क्या करवाया था, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन, वही सेम ही लॉ, बस वहां पे आप क्या लिखोगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। वहां पे रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या है रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। तो पहला क्या करोगे, द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल,
at the point of incidence, lie on same plane में ही लाइट करेंगे, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल सेम प्लेन, देखो सेम ही प्लेन में लाइट कर, और कहीं तो जा नहीं रहा, ये सेम प्लेन में लाइट कर, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ, अब रिफ्लेक्शन में क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है, सेम ही नॉर्मल के साथ बनेगा, वैसे ही बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे क्लियर करके दिखा देती हूँ, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, जो एंगल बना रहा है ये, इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसे नहीं है इसका लॉ ये बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा भी। देखो यहाँ पे टेढ़ी से नहीं जा रही है, यहाँ पे अपने आप ही दिख रहा है, दोनों सेम है ही नहीं, दोनों सेम है ही नहीं, ठीक है। तो इसका लॉ क्या होगा, साइन ऑफ, ये नहीं, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant, तो ये है सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ से हम क्या लगाएंगे, यहाँ देखो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो ये है हमारे पास ये वाला, ये है हमारे पास सेकेंड लॉ, ये है हमारे पास सेकेंड लॉ, ठीक है। ये है हमारे पास सेकेंड लॉ। इस लॉ को हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ये स्टार लगा लीजिए आप। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे लेंस जो हमारे पास होते हैं उसके रिलेटेड रिफ्लेक्शन उसमें कैसी होती है, कैसा उसका इमेज बनती है। तो नेक्स्ट हम वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ फॉर सीटेट प्रिपरेशन ऑफ साइंस। थैंक यू।